हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निसार को किस वर्ष लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि निसार जो है ये एक उपग्रह है और ये नासा और इसरो के ज्वाइंट मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 में लॉन्च करने का इसको निर्णय लिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 2022, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता सूचना साझा करने के फैसले के तहत जो है इसका निर्णय लिया गया है कि इसे प्रक्षेपित किया जाएगा और इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों निसार का जो पूरा नाम है वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक बार फिर सुन लीजिए कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दोस्तों निसार उपग्रह में जो है दो तरह की फ्रीक्वेंसियों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों नासा का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वर्ष 1958 में 29 जुलाई को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है और जो इसके इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन और जो इसके उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है जेम्स मोरहार्ट। दोस्तों अगर हम बात करें इसरो की, यहाँ इसरो हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है और जो इसका पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दोस्तों ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है और जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है कैलासा विदु शिवन। इनको शॉर्ट में हम के शिवन भी कहते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम लागत की, तो इसमें लागत जो लग रही है वो नासा की तरफ से जो लागत लग रही है वो 808 करोड़ डॉलर की लग रही है और इसरो की तरफ से जो लागत लग रही है वो 110 करोड़ डॉलर की लग रही है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कितना लग रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द कीज फॉर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन गर्ल रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कीज फॉर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन गर्ल रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्लान इंटरनेशनल ने सीपी ग्लोबल इनसाइट के साथ मिलकर द कीज फॉर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन गर्ल रिपोर्ट को जारी किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी प्लेन इंटरनेशनल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसको जो है इसने सीपी ग्लोबल इनसाइट के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया है। मैंने यहाँ इनका लिंक बना दिया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये है जो रिपोर्ट तैयार की गई है, अ होलिस्टिक अप्रोच टू एम्पावरिंग गर्ल जो है ये रिपोर्ट है। और इसका जो ग्राफ है यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है इन्वेस्टिंग होलिस्टिकली इन एडोलसेंट गर्ल across education, health, violence and economic independence to reach 100% upper secondary school completion rates by 2030 could lift GDP in developing economics by an average 10%। दोस्तों इसका कहने का जो मतलब है वो है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अगर विकासशील जो देश हैं वो अपने यहाँ लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को, जो यहाँ मैंने लिखा है अपर सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा को अगर 100% यानी 100% तक अगर ये बढ़ा देते हैं और इसके कर देते हैं तो ये सुनिश्चित है कि वर्ष 2030 तक जो है, वर्ष 2030 यहाँ मेंशन है, इसके इसके तहत जो है वर्ष 2030 तक जो है वो उनकी जीडीपी में यानी उनकी आर्थिक स्थिति में जो है 10% का उछाल आएगा और ये 10% तक बढ़ेगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 0 से दिखाया गया है और ये दोस्तों ये 10 तक गया है, 10 से ऊपर गया है। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है घाना, इंडिया, युगांडा, लियोपीडिया, माली, बोलीविया, इजिप्ट और एल सलावाडोर की तरफ से भी
जारी किया गया है और इसको एनालिसिस करके इन सारे देशों को जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बढ़िया से नोट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन था मैंने बता दिया है कि प्लेन इंटरनेशनल है और इसने सीपी ग्लोबल इनसाइट के तौर पे इनसाइट के साथ जो है मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर मॉर्निंग में अपडेट करते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हार्पून मिसाइल बेचने के लिए समझौता किया है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने 2 याद रखिएगा 2,37 अरब डॉलर की रक्षा सौदे में ताइवान को जो है हार्पून मिसाइल देने का फैसला किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए ताइवान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये मिसाइल जो है, जो हार्पून मिसाइल है, ये अपने साथ 300 केजी तक के हथियारों और विस्फोटकों को अपने साथ ले जा सकती है और ये जो है तटीय रक्षा स्थलों, सतह से वायु में विमानों को, बंदरगाहों में पोतों पर और उद्योग केंद्रों पर ये निशाना साधने में जो है ये मिसाइल जो है ये माहिर है। दोस्तों बात आई है ताइवान की, तो ताइवान के बारे में हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। दोस्तों ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे और जो इस यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है साई इंग वेन और जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है चे ची जेन। याद रखिएगा जो यहाँ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है चे ची जेन। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है ताइवानी डॉलर। याद रखिएगा इसका जो मुद्रा है वो है ताइवानी डॉलर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार, याद रखिएगा ये भी एक रिपोर्ट है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय वयस्कों की आय में कितने प्रतिशत की दर से, याद रखिएगा दर पूछा जा रहा है, कि बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की स्थित निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के द्वारा जारी इस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है भारत के वयस्कों की औसत संपत्ति में तकरीबन 1.7% की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 1.7%, 1.7%, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके साथ ही इस साल वयस्कों की संपत्ति में जो है 5 से 6%, याद रखिएगा 5 से 6% का जो है इजाफा हुआ है। दोस्तों यहाँ दर पूछी गई है कि साल दर साल इसकी दर कितनी है, कि ये कितने प्रतिशत की दर के साथ बढ़ा है और कितने परसेंट की इजाफा हुआ है, तो वो 5 से 6% का हुआ है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2020 में जो है जनवरी और अप्रैल माह में, जनवरी से लेकर अप्रैल माह के बीच जो है बेरोजगारी दर जो है भारत में 24% बढ़ गई है। याद रखिएगा 24% जो है बेरोजगारी इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बढ़ गई है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, मैंने इसको यहाँ इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है और एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि केशुभाई पटेल जो थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों केशुभाई पटेल जो है वो गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए। पहली बार जब वो चुने गए थे 1995 में और ये विद्रोह के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इन्हें 1998 में फिर चुना गया और ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। यहाँ गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और जो इसकी सीएम है वो है विजय रूपाणी। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। दोस्तों गुजरात की बात है तो गुजरात के हम कुछ यहाँ योजनाएं जल्दी लागू की गई हैं, तो उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहला है किसान सूर्योदय योजना। इसमें किसानों को जो है सुबह 5 से रात के 9 बजे तक बिजली प्रदान की जाएगी सिंचाई के लिए। और दूसरा है गिरनार रोपवे और तीसरा है सी प्लेन परियोजना जो जल्द ही स्टार्ट की जाएगी। इसका जो है जल्द ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस योजना को भी याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने संबंधी उपायों के लिए कितने सदस्यों की समिति बनाने का ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि प्रदूषण संबंधी उपायों को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है यानी उच्चतम न्यायालय ने जो है 17 सदस्यों से सुसज्जित एक
कमेटी यानी समिति बनाने का निर्णय लिया है और ऑर्डर दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 17 ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं हिंदी में उच्चतम न्यायालय और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैंने यहाँ उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इनको शॉर्ट में बोलते हैं ऐसे बोबड़े। याद रखिएगा शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है। याद रखिएगा कि हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें ग्रीन दिल्ली ऐप को जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए अरविंद केजरीवाल ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ग्रीन दिल्ली ऐप के द्वारा जो है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण इंडेक्स जो है इसको देखते हुए इसे लॉन्च किया गया और दोस्तों इस ऐप पर जो है कोई भी यूजर जो इस ऐप को यूज करता है वो जो है प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकता है। दोस्तों बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में हम आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों दिल्ली जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और दोस्तों इसके जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा और हम आपको कुछ और बातें बता दें कि दोस्तों दिल्ली में जो है कुछ और योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। इनमें से पहला है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, दूसरा है कॉप्स ऑन व्हील अभियान। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये दोनों जो है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये सारे जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अभियान ये अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं और अपने आप में ये बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ इसे नोट करते रहिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कोई भी पोर्टल होता है, कोई भी मिशन होता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ग्रीन दिल्ली ऐप, कोई भी पोर्टल होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे याद रखना बहुत ज़रूरी होता है आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने जो है अंतर्जातीय विवाह के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है सुमंगल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सुमंगल ये बिल्कुल राइट है। इस ऐप को, इस पोर्टल को जो है वो 29 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो यहाँ नाम आया है, उड़ीसा को पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा। दोस्तों ये भारत के पूर्वी तट पर जो उड़ीसा है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है और जो इसकी राजधानी है वो है भुवनेश्वर और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में टैगोर फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में टैगोर फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टैगोर फिल्म फेस्टिवल जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस फिल्म फेस्टिवल में जो है महिलाओं पर आधारित फिल्म आई राइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई राइज, इस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों इस महोत्सव का जो पहले नाम था वो था माहुल वुड्स फिल्म फेस्टिवल, जिसे बाद में बदलकर भारत के विश्वविख्यात कवि जो थे रविंद्रनाथ टैगोर उनके नाम पर कर दिया गया। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल शांति पुरस्कार के भी विजेता थे। दोस्तों बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो इसके बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और जो इसकी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी और दोस्तों इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें विश्व बचत दिवस जो है हर साल 30 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है और ग्लोब के अनुसार जो है वो पूरा वैश्विक तौर पर ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने इसमें दोनों आपका ऑप्शन मेंशन किया हुआ है, आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन देगा, ये दोनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में जो मनाने का टाइम है मैंने अभी बताया 30 अक्टूबर है और ये इंडिया में मनाया जाता है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं
यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ है 30 अक्टूबर के लिए जो है इंडिया मनाया जाता है, और दोस्तों दूसरा जो है 31 अक्टूबर वाला जो है ये वर्ल्ड वाइड यानी वैश्विक तौर पर या ग्लोबली आप कह सकते हैं। दोस्तों इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, या बोलते हैं इसे वर्ल्ड सेविंग डे। दोस्तों इसको मनाने का जो प्रचलन है वो वर्ष 1924 से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा। इसको मनाने का जो प्रचलन है, मैं इसे भी लिख देता हूँ आपको यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसको मनाने का जो प्रचलन है वो वर्ष 1924 से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कॉग्निजेंट इंडिया के जो अध्यक्ष नियुक्त किए हैं उनका नाम है जो है राजेश निम्बियार। और दोस्तों आपको बता दें कि कॉग्निजेंट इंडिया जो है ये एक कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इसके जो अभी मैंने आपको बताया कि राजेश निम्बियार जो हैं जो कि ये हैं, इन्हें जो है कॉग्निजेंट इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर बात करें हम कॉग्निजेंट इंडिया की, तो दोस्तों ये जो है अभी मैंने बताया कि एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। और दोस्तों ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन इसे भारतीय मूल के कुमार महादेवा ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के टीनेक में है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन है ए राजेश नाम्बियार। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएसडीसी ने किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनएसडीसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 1 लाख भारतीय महिलाओं को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी माइक्रोसॉफ्ट, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एनएसडीसी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और जो इसको हिंदी में बोलते हैं वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। दोस्तों ये कौशल के विकास संबंधी जो कार्य को जो है भारत में करती है, और उसी के लिए इसकी स्थापना जो है वर्ष 2008 में की गई थी, याद रखिएगा। एनएसडीसी की जो स्थापना है वो वर्ष 2008 में की गई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल मणिभाई नाइक, और जो इसके सीईओ और एमडी हैं उनका नाम है मनीष कुमार। दोस्तों बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र के एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और जो इसकी स्थापना है वो 26 नवंबर 1976 को की गई थी, याद रखिएगा 26 नवंबर 1976 को। दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिल गेट्स और पॉल एलन, और जो इसके सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के उनका नाम है सत्या नडेला। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं या कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर योगेश त्यागी के निलंबन के बाद जो है पीसी जोशी को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पीसी जोशी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों पीसी जोशी जो है वो योगेश त्यागी की जगह पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों बात करें हम यहाँ पीसी जोशी के पूरे नाम के बारे में, तो इनका पूरा नाम है पूर्णचंद जोशी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पीसी जोशी का पूरा नाम जो है पूर्णचंद जोशी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय से डीयू के बारे में जो बात है की गई है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम कल के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्लाउड गेमिंग सर्विस की शुरू की है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी फेसबुक, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों फेसबुक ने जो है अमेरिका में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जो है इस सेवा को क्लाउड गेमिंग सर्विस को जो है शुरू किया है, और ये इम्पॉर्टेंट है। इसने जो है 6 गेमिंग प्लेटफॉर्म को जो है अपने टैब में जोड़ा है। इसकी जो नई अपडेट है वो अमेरिका में जो भी फेसबुक के यूजर होंगे उनकी नई अपडेट में इसको मिल जाएगा, वहाँ वो क्लाउड गेमिंग सर्विस का यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वेबिल रामकलावन किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर है कि निसार को बस 2022 में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। द केस फॉर होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन गर्ल रिपोर्ट 2020 प्लेन इंटरनेशनल ने सीपी ग्लोबल के साथ मिलकर जारी किया है।
अमेरिका ने ताइवान को हार्पून मिसाइल बेचने का समझौता किया है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारतीय वयस्कों की आय में 1.7% की यानी 1.7% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यहाँ दर की बात हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हुई है वो है 5 से 6%, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 29 अक्टूबर 2020 को 92 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने संबंधी उपायों के लिए 17 सदस्यों की समिति बनाने का ऑर्डर दिया है। ग्रीन दिल्ली ऐप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया है। टैगोर फिल्म फेस्टिवल पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। विश्व बचत दिवस भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार नियुक्त किए गए हैं। एनएचडीसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है 1 लाख महिलाओं को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी जोशी बने हैं, जो योगेश त्यागी के निलंबन के बाद नियुक्त किए गए हैं। आज का आपके लिए जो थॉट है कि डोंट लेट स्टडी टेक अप टू मच ऑफ टुडे, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अतीत में ज़्यादा ना खोए रहिए। आप जितना भी सोचेंगे आप उतना ही अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तो जो बीत गया वो बीत गया, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए और आगे का प्लान कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।